बड़ी अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम परम सुख मिल सके। मन बार बार वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संसार में भटकाता है। पहले तो हर वस्तु, हर व्यक्ति बड़ा ही मनोरम लगता है, बाद में ही जब लगातार आनंद ज्यादा ही मिल जाए तो फिर वो भी दुख रूप लगने लगता है, जीव उससे ऊबने लगता है। चित्त को पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है कि पूरा विश्राम हम जो है उसमें कर सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। वृद्धावस्था में यह शरीर जर्जर हो जाता है। जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है, उसे कहीं भी सुख शांति नहीं प्राप्त होती। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपी कमलनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। तो प्राण जो है भौरे के समान इस शरीर में है कि आज इस शरीर में, कल जो है किसी दूसरे शरीर में। यह शरीर जो है छूट जाएगा, लेकिन प्राण दूसरे शरीर पे जाके बैठ जाएंगे। उस दिशा में उस मनुष्य के लिए संसार रूपी सरोवर शुष्क नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रियां नामक ग्रह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्धत है। तो 5 मगरमच्छ हमारे साथ निरंतर रहते हैं। 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां, जिनसे हमें जो है सभी वस्तुओं का, संसार का ज्ञान होता है। तो यह जो ज्ञान है हमको नश्वर ज्ञान है ना, हर चीज का ज्ञान, जो भी हम ज्ञान कर रहे हैं सब नश्वर ज्ञान है। और उस अनश्वर का ज्ञान करना बड़ा कठिन है। उस अनश्वर के ज्ञान पर अगर परम विश्वास हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं। तो जिनके पास वैराग्य है और धैर्य है, यानी कि इस जीवन भर ही तो सारे सुख और दुख है। मनुष्य शरीर जब तक है तभी तक जो है ये सुख दुख छाया और सूरज की भांति लगे ही रहेंगे। कोई सन्यासी हो, तपस्वी हो, वैरागी हो, संसारी हो, ये सब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर सिक्का किसी के पास है तो दोनों ही, कुछ भी एक ना एक तो आता ही रहेगा, उसी भांति है ये। जब तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। तो काम भोग के कारण क्या होता है? कारण कि हम जो है पूर्ण सुख चाहते हैं, तो उस सुख के कारण ही जो है काम भोग में जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। लेकिन पूर्णता मनोवांछित पूर्ण रूप से मन की इच्छा नहीं पूरी होती। महर्षि आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, वह सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। जिनको मोह नहीं है, राग नहीं है, तो ऐसे जो है दुर्लभ पुरुष मुश्किल से ही मिलते हैं। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उत्तेजित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे सूरवीर नहीं है।
मैं तो उन्हीं को सूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग के द्वारा लांघ जाए। अगर किसी के पास बल है, सोचे कि हम समुद्र लांघ लेंगे, या समुद्र बहुत जो है समुद्र तैर कर पार कर लेते हैं, लोग संसार का भ्रमण करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं जो हूँ सूरवीर नहीं कहता हूँ। सूरवीर तो केवल वो ही व्यक्ति है जो अपने आप में वैरागी हो जाए और विवेक के द्वारा इस इंद्रियों के समुद्र को पार कर जाए। हमारी इंद्रियां ही हमको केवल नचाती हैं। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वो ही सबसे बड़ा सूरवीर है, बहुत ही बड़ा महान है। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को, सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी नहीं टूटता, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, परम दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर गहन गुफा में निवास करता है, कोई अभेद दुर्ग में रहता है। सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फलस्वरूप संपत्तियां, अणिमा आदि सिद्धियों के साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती हैं और पाप के फलस्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती हैं। तात, पुत्र, स्त्री, धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वे सबके सब कोई उपकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तब ये हमारा कोई भी सगा संबंधी जो है हमारी उस मृत्यु को टाल नहीं पाता है, आपत्ति को टाल नहीं पाता है। शरीर की बाल्य और युवावस्थाओं के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य पाप पूर्ण भावों, कर्मों, विचारों का स्मरण करके दुस्सह अंतर ज्वाला से जलता रहता है। यानी कि बुढ़ापे में जीर्ण शरीर में अपने जो है कर्म और विचार के द्वारा जो कुछ भी उसने इकट्ठा कर लिया है, बुढ़ापे में जो है सब याद आता है कि मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया है। मरने के बाद तो सब कुछ याद आ जाता है, हर व्यक्ति की भी असली पहचान हो जाती है कि कौन जो है भक्त है, कौन जो है भक्त नहीं है, कौन जो है भगवान के निकट है। तो इसी कारण जो है प्रेत आत्माएं होती हैं, वो सब जान लेती हैं कि कौन व्यक्ति मेरा उद्धार कर सकता है। तो प्रेत आत्मा इसीलिए उद्धार करने वालों के पास, भक्तों के पास भी भटकती रहती हैं, बार बार उनके पास जाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं या उनसे चाहती हैं कि उनके लिए वो जो है भगवान से प्रार्थना करे, पूजा जप तप करे, जिससे कि उनका भी उद्धार हो सके। काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं के द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से लाभ करे। निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। कह रहे कि परमार्थ के बिना, धर्म के बिना, वो भी धर्म कैसा हो, निष्काम भाव से धर्म, यानी कि हम जब भी धर्म करें तो कोई भी कामना ना हो, तभी जो है हमको बहुत जल्दी ही सुख शांति मिलती है। अगर किसी कर्म के फलस्वरूप धर्म करते हैं तो किसी इच्छा के फलस्वरूप जब धर्म करते हैं तो वो इच्छा जरूरी नहीं है कि पूरी ही हो, नहीं पूरी होती है तो भी बाधा होती। कामेश क्रोधेश रजोगुण समत्वा, यानी कि जब कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वे आपात रमणी एवं परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक जीर्ण शीर्ण विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। यानी कि जिनके हृदय में केवल जो है कामनाओं को
अर्थ को और सकाम धर्म को ही इन्होंने अपने हृदय में स्थान दे रखा है। उनके चित्त जो है वृद्धावस्था तक विवेक भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धिहीन कर देते हैं और वैसा ही वो आचरण करते हैं, शरीर भी टूट जाता है उसी में ही। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। तो यह जगत क्या है, एक कुएं के समान है जहाँ सब अपनी जरूरत के लिए पानी भरने के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर अपने अपने घरों को सब चले जाते हैं। तो यह संसार भी उसी भांति है, कब किसका मिलना हो कब किसका बिछड़ना हो कोई नहीं जानता। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है तब तक ही मृत्यु कहीं से आ सहसा धमकती, यानी कि विषयों का सुख भोग करते करते पता नहीं कब मृत्यु आ जाती है। जो किसी कारण से पृथ्वी को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं। तो देखो कुछ बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ महीने 2 महीने होके मर जाते हैं, कुछ 2-4 साल में, कुछ 10 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में, तो कुछ निश्चित नहीं है। उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जानती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, फिर पीछे सेवन करने पर प्राणों का भी नाश कर देती है। तो संसार के भोग में क्या होता है, प्राणों का नाश होता चला जाता है। कितने कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अन्न भोग से अपने आयु को बढ़ा रखा है, कोई है ऐसा व्यक्ति? लेकिन ऐसे जरूर सन्यासी पड़े हैं कि जिन्होंने अन्न पर नियंत्रण करके, अपनी भूख पर नियंत्रण करके, इंद्रियों पे नियंत्रण करके हजारों वर्ष वो जिए हैं, है ना। तो सन्यासी, वैरागी, ऋषि, महात्मा वैरागी हो गए हैं, केवल जो है वायु पीकर, जल पीकर, फल ही आदि खा करके कितने हजारों वर्ष तक जी लेते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और मुख्य स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। इसी तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, वह व्यवहार मायामय, यानी सारा संसार माया के समान है। माया की तरह ही सब मिलते और बिछुड़ जाते हैं। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है, जहाँ दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया, पत्र, पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। देखो जैसे वृक्ष बीज क्या देता है, सब कुछ देता है ना, जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है, पत्र, पुष्प, फल, छाया देता है, उसको भी सभी प्राणियों पर उपकार करता है। लेकिन दैव की इच्छा के अनुसार वो भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। दैव की इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार ना, कब कौन सा पेड़ काट दिया जाए। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी
और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। फिर यहाँ पर जीव क्या है, सबसे बड़ा अपकारी प्राणी है। उपकार तो बहुत कम ही लोग मानते हैं, अपकार ज्यादा। आप 1000 अच्छाइयाँ कीजिए लेकिन वे बुराई ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ तक कि अपने गुरु तक को भी लोग जो है कहने से, दोषारोपण से नहीं बचते। विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय से प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। तो जो विषयी पुरुष होता है, कामी है, लंपट है, विषय भोगों में ही लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सत्संगियों को, भक्तों को भी भगवान के पास जाने से रोकेगा। वो कहेगा अभी तुम्हारी उम्र क्या है सत्संग करने की अभी तो कोई उम्र है सत्संग करने की अभी क्या हमारी उम्र थोड़ा है सत्संग करने की, ऐसे लोग कहते ना। यही देखो भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आंतरिक शांति पर विघात करता है। अब जिसको सत्संग में भगवान के नाम लेने से शांति तुरंत प्राप्ति हो जाती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति होती, आपत्ति आती, तब भगवान की शरण में भागते हैं। शांति तो तुरंत ही मिल जाती कि नहीं मिल जाती, मन को शांति तो मिल ही जाती है। तो ऐसे विषयी लोग जो है विघात करते हैं शांति पर। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहाँ दुख और दाह नहीं है। तो संसार में जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाएगी वहाँ पर दोष दिखाई पड़ जाएंगे, दुख और दाह नहीं है। कौन से जीव शरीर है जो क्षण भंगुर नहीं है, हर चीज क्षण भंगुर है ना। हवा भी लील ली जाती, हवा को भी कोई खत्म कर देता है, अग्नि को भी कोई लील लेता है, पृथ्वी को भी कोई लील लेता है, लेकिन एक परम ब्रह्म अक्षर शब्द ब्रह्म अविनाशी है, ये जो है हमेशा रहता है। जो शब्द हम लोग बोलते हैं, बीते हुए थोड़ा सा बचा है, बीते हुए आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं विभिन्न अंशों सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिरजीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उन्हें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष है। यह सब जो है लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। जब सब कुछ विकार रूप होने के कारण असत्य है, जल अग्नि वायु आकाश 5 महाभूत मिलकर घट घट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीत होती है। तो ये सब क्या है, जड़ पदार्थ है। जल भी जड़ है, वायु पृथ्वी आकाश अग्नि सब जड़ है ना। लेकिन इसमें चेतना का जब जो है संचार होता है, भाव होता है, तो बड़े ही नित्य लगते हैं। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं सिद्ध होता। मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह में विषय व्यवहार में कुशलता कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चेष्टा को उत्पन्न करने वाली चमत्कृत ये प्रवृत्ति देखी जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है।
जैसे पशु हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद स्थान धन वैभव को हटा लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े महान सन्यासी